चांदनी सोचने लगती है कि ये फाइल उसके पास कैसे आई। उसे याद आता है कि जब वो राजीव के हाथ पर पट्टी बांध रही थी, उसने अपनी फाइल राजीव के बेड पर रख दी थी और सेम कलर की फाइल पहले से ही बेड पर थी और राजीव गलती से उसकी फाइल लेकर चले गए। वो पिंकी को बताती है, चांदनी, राजीव जी के लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फाइल मेरे पास है। पिंकी, अब क्या करें? चांदनी, हमें ये फाइल उन्हें देनी होगी। पिंकी, राजीव जी को फोन करके पता कर वो कहाँ है। पिंकी, हाँ, पर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। चांदनी विशाल को कॉल करती है। हेलो विशाल। हेलो चांदनी, विशाल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विशाल, प्रॉब्लम? अब क्या हुआ? चांदनी, विशाल, वो आज राजीव जी का इंटरव्यू है ना? हाँ तो? चांदनी, उनकी प्रोफाइल गलती से मेरे पास आ गई है। विशाल, व्हाट? चांदनी, तू? चांदनी, विशाल, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, कान्हा जी की कसम, सच्ची। विशाल, पर राजीव की फाइल तेरे पास कैसे आई? चांदनी विशाल को सब कुछ बताती है। चांदनी, विशाल, वो इंटरव्यू के लिए कहाँ गए हैं, मैं उन्हें ये फाइल दे आती हूँ। विशाल चांदनी को एड्रेस भेजता है। विशाल, ओ गॉड, उसके लिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है, तू फाइल लेकर पहुंच, मैं उसे फोन करता हूँ। चांदनी फोन काटती है। चांदनी, पिंकी तू ऑफिस जा, मैं फाइल देकर ऑफिस पहुंचती हूँ, तू सोनिया मैम को संभाल लेना। पिंकी, मैं मैम को संभाल लूंगी, तो जा, ये फाइल देना ज्यादा जरूरी है। विशाल राजीव को कॉल करता है। विशाल, राजीव फोन उठा प्लीज, फोन उठा। राजीव अब भी चेयर पर परेशान बैठा है, उसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजीव खुद को संभाल कर बाहर चला जाता है। चांदनी भागती हुई ऑफिस आती है, पर राजीव उसे कहीं नजर नहीं आता। वो ऑफिस के स्टाफ से पूछती है। उसे पता चलता है कि राजीव को जॉब नहीं मिली क्योंकि वो अपनी फाइल की जगह कुछ और ले आए थे। चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो राजीव को ढूंढने लगती है। सड़क पर इधर उधर देखती है, पर उसे राजीव कहीं दिखाई नहीं देता। उसे ढूंढते ढूंढते चांदनी समुद्र के किनारे पहुंचती है। एकाएक उसकी नजर समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठे राजीव पर पड़ती है। वो राजीव के पास जाती है। राजीव अब भी परेशान है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि उसकी फाइल कैसे एक्सचेंज हो गई। अब वो क्या करेगा? इस शहर में अपनी पहचान बनाने आया था, पर अब तो सब खत्म हो गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि चांदनी वहां जाती है। चांदनी, राजीव जी आपकी फाइल। राजीव चांदनी के हाथ से फाइल छीन लेता है। ये उसकी फाइल है। उसे बहुत गुस्सा आता है। राजीव गुस्से से, ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? चांदनी, वो सुबह जब। राजीव, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से मिली हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। तुम जानती भी हो इस नौकरी पर मेरा पूरा फ्यूचर टिका हुआ था, और आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। चांदनी रोते हुए, राजीव जी मेरी बात तो सुनिए। राजीव गुस्से से, चुप, बिल्कुल चुप, एक भी शब्द मत बोलना, सिर्फ सुनो। तुम जैसे लोग जिन्हें उनकी लाइफ में सब कुछ बिन मांगे मिल जाता है ना, उन्हें किसी की परेशानी समझ नहीं आती, सिर्फ हर बात मजाक लगती है। पर मैं जानता हूँ जब छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ना, तो कैसा लगता है। चांदनी अपनी नजर झुकाते हुए रो रही है। राजीव गुस्से से चांदनी को पकड़कर, अपनी नजरें मत झुकाओ, मेरी तरफ देखो, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना, ताकि मुझे ये जॉब ना मिले। चांदनी, नहीं राजीव जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राजीव, बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। पिछले 2 दिनों में मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम्हारे मामा मामी ने ना तुम्हें सब कुछ दिया है। किस्मत वाली हो, पर हर कोई तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना दिन रात मेहनत की है। मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। ढेर सारे सपने लेकर आया था, पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। चली जाओ यहाँ से, और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चांदनी, आई एम सॉरी। राजीव, तुम्हारी सॉरी से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, चली जाओ यहाँ से अभी। चांदनी रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वहां विशाल राजीव को ढूंढते हुए आता है। विशाल, चांदनी, राजीव मिला, वो ठीक तो है? विशाल चांदनी को रोते देखकर, क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? चांदनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। विशाल, रुक चांदनी, क्या हुआ, मुझे बता तो सही। चांदनी चली जाती है।
विशाल की नजर राजीव पर पड़ती है और वो राजीव के पास जाता है। विशाल, राजीव। राजीव कोई जवाब नहीं देता। ये नौकरी नहीं मिली तो ना सही कोई और मिल जाएगी, मुंबई में जॉब की कमी नहीं है, तो इतना टेंशन मत ले। राजीव, विशाल, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। विशाल, पर राजीव। राजीव, प्लीज विशाल, तुम ऑफिस जाकर अपना काम करो, मैं ठीक हूँ, कुछ देर में अपने आप घर आ जाऊंगा। विशाल, मैंने आज ऑफिस से हाफ डे लिया हुआ है, हम कहीं घूमने चलते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, चल। राजीव, प्लीज विशाल, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज तू जा। विशाल, ठीक है, अगर तू ये चाहता है तो ये सही, मैं चला जाता हूँ, पर तू थोड़ी देर में घर आ जाना, ठीक है। राजीव, आ जाऊंगा। विशाल चला जाता है। चांदनी भी ऑफिस पहुंच जाती है। विशाल चांदनी को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। पिंकी, ओए तू आ गई, फाइल दे दी, राजीव भैया को जॉब मिल गई ना, तू चुप क्यों है, कुछ बोल तो सही। चांदनी बिना कुछ बोले अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। चांदनी अभी भी रो रही है। पिंकी उसके कैबिन में आती है। पिंकी, रो क्यों रही है, कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है। चांदनी आंसू पोंछकर कंप्यूटर पर वर्क करते हुए, मुझे अभी बहुत काम है, तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। पिंकी, पर चांदनी। चांदनी, प्लीज पिंकी। पिंकी, ओके। पिंकी चली जाती है। चांदनी के कैबिन का फोन बजता है। चांदनी, हेलो। सिकंदर, हेलो, आवाज तो पहचान गई होंगी। चांदनी, कोई काम था सिकंदर जी। सिकंदर, क्यों, बिना काम के मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। चांदनी, सिकंदर जी इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। चांदनी कॉल काट देती है पर फिर से बेल बजती है। चांदनी, देखिए सिकंदर जी, मैं विशाल। सिकंदर नहीं, विशाल। चांदनी, सॉरी विशाल, मुझे लगा वो सिकंदर। विशाल, राजीव ने नौकरी ना मिलने का गुस्सा तुझ पर निकाल दिया है ना। चांदनी गुस्से से, पता नहीं खुद को क्या समझता है, एक तो मैं उसकी हेल्प करने गई, वो भी खुद का काम छोड़कर, और उसने क्या किया, मुझे इतना सुनाया और वो भी बिना गलती के। सुबह भी मैं उसकी हेल्प करने गई थी, उसकी चोट पर पट्टी बांधने के लिए। उसने गलत फाइल उठाई और मुझ पर चिल्ला रहा था। अच्छा हुआ जो उसे जॉब नहीं मिली, कान्हा जी करें कभी मिले भी ना। विशाल मुस्कुराते हुए, चांदनी वो बेचारा बहुत परेशान था, इसलिए उसने ये सब बोल दिया। चांदनी, अरे परेशान था तो मुझ पर चिल्लाएगा, मेरे मामा मामी ने भी मुझसे आज तक ऐसे बात नहीं की, और वो पता नहीं खुद को क्या समझता है। विशाल, चांदनी, उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, उसके फादर उसके पैदा होने से पहले ही उसकी माँ को छोड़कर चले गए, उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है। राजीव के लिए उसकी माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, वो अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, अपने दम पर कामयाब होना चाहता है। इस नौकरी से उसके सपने पूरे हो सकते थे, तो समझ सकती है ना। चांदनी उदास होकर, हाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया विशाल। विशाल, जानता हूँ। चांदनी, पर ऐसी कोई किसी से बात करता है क्या। विशाल, वो बुरा नहीं है, बस किस्मत का मारा है, उसे समझने की कोशिश कर प्लीज। चांदनी, आई एम सॉरी विशाल, मैंने बिना कुछ जाने उसके बारे में इतना कुछ बोल दिया। विशाल, कोई बात नहीं, अब तू टेंशन मत ले, हम शाम को बात करते हैं, बाय। चांदनी, बाय विशाल। चांदनी फोन रखकर, कान्हा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं राजीव जी से भी घर जाकर माफी मांग लूंगी, आप प्लीज उन्हें एक बढ़िया सी नौकरी दिलवा दीजिए